अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं कि अब सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ग़ज़वा उहद की तफ़सील बयान करेंगे। ग़ज़वा उहद 625 ईस्वी 7 शवाल 3 हिजरी को बमकाम जबल उहद पर हुई, जो कि मौजूदा सऊदी अरब में वाक़े है। उहद का मकाम मक्का से 447 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। जंग का मकाम मक्का की फ़ौज के सरबराह का नाम अबू सुफ़ियान था। अबू सुफ़ियान ने सिपाहियों का एक लश्कर इकट्ठा किया और मदीना की तरफ रवाना हो गया। कुफ़ार की फ़ौज की पेश कदमी की खबर सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मशवरा किया और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मदीना से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। मदीना से बिल्कुल बाहर जबल उहद के दामन में दोनों फ़ौजें आमने सामने हुईं। नाज़रीन, आप इस तस्वीर में जबल उहद देख सकते हैं, जहां जंग-ए-उहद हुई। जबल-ए-उहद के करीब ही एक पहाड़ी जिसको जबरेल रोमा कहा जाता है मौजूद है। जबरेल रोमा इस पहाड़ी का नाम है जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को ठहरने का हुक्म दिया था। जबल-ए-उहद के करीब ही मस्जिद-ए-नबवी भी वाक़े है। जंग-ए-उहद का पस मंज़र। जंग-ए-उहद की वजह मदीना के मुसलमानों और मक्का के कबीला कुरैश के दरमियान तनाज़ा है। जंग बदर में शिकस्त के बाद मक्का वालों ने मुसलमानों से इंतकाम लेना चाहा। कुरैश कई सालों तक मुसलमानों पर जुल्म करते रहे और उन्होंने मुसलमानों को मक्का से बाहर निकाल दिया। आखिरकार मुसलमान मदीना मुनव्वरा में आबाद हो गए। वहाँ मुसलमानों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में एक जमात बनाई। मुसलमानों और मक्का के सिपाहियों की तादाद। मुसलमानों की फ़ौज में 1000 आदमी थे, जिनमें से 300 आदमियों को अब्दुल्लाह अब्ने इब्बी ने जंग शुरू होने से पहले वापस लेने का फ़ैसला किया। इसके अलावा मुसलमानों के पास 50 तीर अंदाज़, 4 घोड़सवार, जबकि कुफ़ार के पास 3000 आदमी, 3000 ऊँट और 200 घोड़सवार थे। अफ़वाज की पोजीशन। मुसलमानों ने उहद की ढलवान पर पड़ाव डाला। मदीना मुनव्वरा की तरफ मुसलमानों की पुश्त पहाड़ से महफूज थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के कैंप के मग़रिब में एक करीबी चट्टानी पहाड़ी पर 50 तीर अंदाज़ों को मुकर्रर किया था। ये एक दूर अंदेश फ़ैसला था ताकि मुसलमान अफ़वाज जो कि कम तादाद में थी वो कुफ़ार की अफ़वाज का मुकाबला कर सके। पहाड़ी पर तीर अंदाज़ों को बाईं और दाएं जानिब की हिफाजत करनी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान तीर अंदाज़ों को हुक्म दिया कि वो पहाड़ी पर अपनी जगहें न छोड़ें जब तक कि वो ऐसा करने का हुक्म ना दें। मक्का की फ़ौज की क़ियादत अबू सुफ़ियान कर रहे थे। बाईं तरफ की कमान उक्रमा बिन अबू जहल के पास थी और दाईं तरफ की कमान खालिद बिन वलीद ने की। जंग के वाक़यात। जंग के शुरू में मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ कुफ़ार पर हमला किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मुसलमानों को फ़तह यकीनी दिखाई दे रही थी। कामयाबी देखकर मुसलमान तीर अंदाज़ों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बावजूद अपनी पोजीशन छोड़ दी। उन्हें नहीं पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त अहकामात की नाफरमानी की वजह से मुसलमानों की यकीनी जीत शिकस्त में बदल जाएगी। जब कुछ तीर अंदाज़ों ने अपनी पोजीशन छोड़ी, इस नाजुक मोड़ पर खालिद बिन वलीद की क़ियादत में मक्का के घोड़सवार दस्ते ने इस अक़दाम से फ़ायदा उठाया और बाकी मुसलमान तीर अंदाज़ों पर हमला किया, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी से इनकार किया और वो अभी तक पहाड़ी पर मौजूद थे। वहाँ से कुफ़ार ने मुसलमानों पर हमला किया और मुसलमानों को निशाना बनाने और उन पर काबू पाने में कामयाब हो गए। अफरा-तफरी फैल गई और बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। शदीद लड़ाई के बाद ज़्यादातर मुसलमान पीछे हटने और उहद की ढलवानों पर दोबारा जमा होने में कामयाब हो गए।
ایک چھوٹا گروہ منقطع ہو گیا اور اس نے مدینہ واپس جانے کی کوشش کی، اگرچہ ان میں سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ مکہ والوں کا سب سے بڑا حملہ آور دستہ، اس کے گھوڑ سوار دستے، مسلمانوں کا تعاقب کرتے ہوئے احد کی ڈھلوانوں پر چڑھنے سے قاصر تھے اور اس لیے لڑائی بند ہو گئی۔ مسلمانوں کی شکست کے اسباب۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تیر اندازوں نے اپنے عہدوں پر قائم رہنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس سے دشمن قوتوں کو مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع ملا۔ کچھ مسلمان جنگ میں اپنی ابتدائی کامیابی کے بعد حد سے زیادہ پر اعتماد اور مطمئن ہو گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سمیت کچھ سرکردہ مسلم قائدین کے کھو جانے کا مسلم افواج پر حوصلے کو پست کرنے والا اثر پڑا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔